जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जीवन रोज बदलता रहता है। रोज बदलाव की आवश्यकता, जरूरत भी है। प्रकृति परिवर्तनशील भी है। ये बदलाव कुदरत में, नेचर में रहेगा ही। परिस्थितियां, हालात भी रोज बदलते रहेंगे। लेकिन इन बदलती दुनिया में, इन बदलती परिस्थितियों, हालातों में हमें सदैव खुद को भी बदलना पड़ेगा ही। क्योंकि छोटी आयु वाले जल्दी समझते नहीं, सीखना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, अभी समझने की शक्ति विकसित नहीं हुई है। और बड़ी एज वाले, आयु वाले कहते हैं हमें पता है, हमें समझता है, हमें अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, अनुभूतियां बहुत की हुई हैं जीवन में। लेकिन यहाँ थोड़ा समझना होगा कि रोज जो दुनिया बदल रही है, उदाहरण के रूप में हम मोबाइल को लेते हैं। रोज नई मोबाइल लॉन्च हो रही है। लगभग 2-2.5 साल के बाद हर बड़ी आयु वाला मोबाइल बदलता है। तो नया मॉडल लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए। जिनका काम चलता है किसी भी प्रकार से मोबाइल के माध्यम से, तो लेकिन अगर मोबाइल नहीं ली, लेकिन उसको चलाना भी आना चाहिए। नई टीवी ले आवश्यकता पड़, जरूरत की कोई चीज हो, वो चलाना भी आए तभी तो सार्थकता है। अच्छा है हमने उसको लिया है, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। रोज जर्नी के, यात्रा के, सफर के नए नए तरीके बाहर दिखाई देते हैं, तो नए रूल्स भी अपनाने होंगे। कपड़े की अगर पैटर्न को, डिजाइन को देखें, शूज हो, सैंडल हो आदि, अगर रोज युग के हिसाब से, फैशन के हिसाब से हम बदलना चाहते हैं, घर का फर्नीचर हो, घर की डेकोरेशन हो, टाइल्स हो, फिर धंधे में भी फिर आवश्यक बन जाता है कि थोड़ा दुकान की, ऑफिस की सेटिंग अच्छी हो, सिस्टम अच्छा हो। और इसमें दो मत नहीं है कि हमारे कर्मचारी भी हमें अपडेट, अपग्रेड करने होंगे। कोई पुराना कर्मचारी, वर्कर, कोई नौकर दुकान का है जो चला रहा है, लेकिन है पुराने विचारों का, है भी जरूरी, लेकिन है पुराने ख्यालों का, तो उसको भी अपडेट, मतलब आज की डेट में क्या नई चीज चल रही है, फिर अपग्रेड, उसको नया कैसे किया जाए, धंधे को या हमारी बिजनेस, कंपनी आदि जो भी है। तो आवश्यकता है बदलती दुनिया में खुद को बदलना। उसके लिए सीखने की आदत खुद में डालनी होगी। टिल डेथ, मरते दम तक सीखते रहना है। क्यों? फिर से वही बात, बाहर बदलाव बहुत आता रहेगा, तो अपने स्वभाव, नेचर में भी एज बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ बदलाव करना होगा। फैमिली, परिवार बढ़ रहा है तो बदलाव करना होगा। फिर आध्यात्मिकता की ओर भी खुद को बढ़ाना होगा। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए,
तो उसके लिए रूहानियत की राह तो लेनी पड़ेगी और उसमें अंदर डूबना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग में जो जितना डूबेगा वो उतना पार उतरेगा। केवल बाहर बाहर रहेगा तो अंदर जितने कहते हैं समुद्र में खजाने हैं वो उनको पता चलता है जो अंदर जाते हैं, डूबते हैं और अंदर जाके तैरना भी जानते हैं, बाहर निकलना भी जानते हैं। तो जीवन नाम है सीखने का। एक टीचर ने एक कांच का गिलास आधा पानी का भर के सामने टेबल पर रखा। अभी स्टूडेंट से पूछता है, आप बताओ ये गिलास खाली है या भरा है? पहला स्टूडेंट कहता है, सर आधा खाली है। दूसरे से पूछा, सर ये तो खाली है। तीसरे से पूछा, सर ये तो भरा हुआ है। सर ने फिर चौथे को कहा, तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ। तो चौथे ने कहा, गुरुजी ये तो भरा ही हुआ है। अभी पहले वाले से पूछा कि आप एक्सप्लेनेशन दो, समझाओ कैसे कहा कि आधा भरा हुआ है? बोले मेरी नजर पानी पर है। तो पानी आधा गिलास भरा हुआ, आधा खाली है। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मैंने कहा आधा खाली है, पानी से आधा भरा हुआ आधा खाली है। तीसरे से पूछा, उसकी नजर केवल खाली पर थी तो उसने कहा खाली है। चौथे ने कहा, सर भरा हुआ है लेकिन आधा पानी से आधा हवा से। तो टीचर से पूछा गया, हम सभी का आंसर, जवाब, उत्तर अलग अलग क्यों था? टीचर ने कहा, वो इसलिए कि जिसकी नजर जहां गई उसने वैसा बताया। कहने का अर्थ ये कि जिसकी सोच में जो बात आ जाती है वो वैसा कहने लगता है। एक दृष्टि से कहो तो लगभग सभी गलत दिखाई भी देंगे, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नज़र से देखें तो हर कोई अपनी जगह पर ठीक भी है, लेकिन कुल मिला के मुझे क्या करना है ये सीखना है। विचारधाराएं, थॉट्स अलग अलग मिलेंगे, नजरिए अलग अलग दुनिया में दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, लेकिन हर किसी को सोच समझकर पॉलिसीज बना के आगे बढ़ना है, फिर आध्यात्मिकता हो या दुनियादारी हो। एक टीचर ने अपने बोर्ड पर एक लकीर खींची, स्टूडेंट्स को कहा कि इसको छोटा करो। एक बच्चा आया, नीचे से थोड़ी चॉक से लकीर खींची हुई थी, थोड़ा काट दिया। सर मैंने इसको छोटा किया। दूसरे को बुलाया, उसने ऊपर से लकीर को थोड़ा काट दिया, मिटा दिया। बोले सर इसको मैंने छोटा किया। सर ने तीसरी बार एक लकीर खींची। चौथे लड़के को बुलाया, उसने उस लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच ली। तो सर से पूछते हैं कि कौन सही है? तो सर कहते हैं कि पहले वाले ने नीचे से लकीर काटी, छोटा किया, दूसरे वाले ने ऊपर से लकीर काटी, मिटाई, उसने लकीर को छोटा किया, लेकिन सही तो तीसरा वाला है जिसने उस लकीर को हाथ तक नहीं लगाया, उसके आगे एक बड़ी लकीर खींची। इसका अर्थ ये है कि हमें खुद को ऊपर उठाना है, किसी को मिटा के, किसी को गिरा के, किसी के सिर पर पैर रख के ऊपर नहीं उठना है। खुद को इतना ऊंचा उठाएं कि हमें दूसरों की ओर देखने का टाइम तक न मिले। इसलिए ये कोशिश करें कि अपने आप पर मेहनत करें, बदलाव लाएं। उसके लिए बहुत चिंतन मंथन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि एक शिल्पीकार था। शिल्पीकार कौन? जो पत्थर से
पत्थर को रूप दे के कुछ आकार, कुछ शक्ल बनाता है। तो एक बड़ा सा पत्थर था, टुकड़ा काटा, उस पत्थर पर जैसे छेनी के ऊपर हथौड़ा मारा तो वो पत्थर चिल्लाया। तो उस शिल्पीकार ने कहा क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। बोले थोड़ा आसान करो। बोले मुझसे आसान नहीं होता। शिल्पीकार ने फिर उसने दूसरा पत्थर का टुकड़ा काटा, फिर उस पर छेनी रखी, हथौड़ा मारा, उसने भी आवाज दिया दर्द हो रहा है। तो उस शिल्पीकार ने कहा, मूर्तिकार ने, क्या करूं? बोले नहीं, मारते रहो। फिर उसी दूसरे वाले पत्थर से उसने मूर्ति बनाई। एक मंदिर वाले भगवान की मूर्ति लेने आए, अच्छी खासी रकम उस मूर्तिकार को मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मूर्ति तो आप हमें पैक करके दो और वहीं से प्रणाम किया उस मूर्ति को, और कहा साथ में एक और पत्थर भी लगेगा, क्योंकि ये भगवान की मूर्ति तो अंदर स्थापित होगी, लेकिन बाहर लोग नारियल फोड़ते हैं तो उसके लिए भी एक पत्थर लगेगा। तो पहले वाला जो टुकड़ा काटा हुआ था, इशारा किया ये पत्थर भी हमें चाहिए। वो पत्थर भी लिया, मूर्ति वाले पत्थर को वहीं से प्रणाम किया, आदर से लेके गए, उस बड़े वाले पहले वाले टुकड़े पत्थर को ऐसे गाड़ी में रख दिया। वहां फिर मंदिर में पहुंचे तो उसकी पहली जो मूर्ति भगवान की बनी हुई है उस पत्थर का स्वागत हुआ, अंदर में स्थापना हुई, पूजा करी गई, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, सबने प्रार्थना करी, फूल बरसाए, चंदन का तिलक लगाया, आदि भोग लगाया। बाहर निकला तो उस पत्थर भी बाहर रखा था, लेकिन उस पर आके हर कोई पत्थर फोड़ रहा था। तो उस पत्थर ने चिल्लाया, ऐसी नाइंसाफी क्यों? तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, अवसर मौका तो तुझे भी मिला, तुझे तो मूर्तिकार कुछ बनाना चाहता था, लेकिन तू उस समय दर्द थोड़ा सहन नहीं करा था, इसलिए आजीवन अभी तेरे ऊपर नारियल फोड़ते रहेंगे, मतलब टक टक चालू रहेगी, दर्द झेलना पड़ेगा। लेकिन शुरू में उसने दर्द सहा तो आजीवन उसकी पूजा होगी, उसको प्रणाम किया जाएगा, मान सम्मान इज्जत मिलेगी, सोने के सिंहासन पर उस मूर्ति को बिठाया जाएगा, सोने का मुकुट होगा, हीरा जड़त हार माला पहनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा दर्द सहा, चोटें सही। तो जीवन में सक्सेस, कामयाब वही होंगे जो के समय में सहन करना जानते होंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी चुप करना पड़ता है, कभी थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, कभी देखा अनदेखा करना पड़ता है, कभी कुछ कुर्बानी बलिदान देना पड़ता है, तब जाके इंसान कामयाब सक्सेस होता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी कठिनाई में, थोड़ी मेहनत में बहुत लोग थक जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, उनका वैसे जीवन में कुछ होता नहीं, आजीवन वो दुख ही झेलते हैं। तो आज इन तीनों छोटी छोटी स्टोरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि पहले वाले उदाहरण से हमने सीखा अपनी नजर को पॉजिटिविटी की ओर बनाए रखो। जैसे उस समझदार बालक चौथे वाले ने कहा, आधा पानी से भरा हुआ है, आधा हवा से। मतलब मेरे जीवन में अगर कोई कठिनाई भी आ रही तो वो मुझे तजर्बा दे के जा रही है, कुछ सिखा के जा रही है, भले मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं कि 1914 में अमेरिका में एक घटना घटी थी, 10 बिल्डिंग को आग लगी थी और वो साइंटिस्ट अंदर प्रयोगशाला लेबोरेटरी में बताया, 24 साल का बेटा बाहर लेके आया, बोले देखो
आपने जितनी इतनी सालों की मेहनत कर उस बिल्डिंग को आग लगी है। तो देख के हंसता है, बेटा पूछता है क्यों? आपकी जीवन भर की कमाई आपने करी थी, इतनी 10 बड़ी लिबर्टीज बिल्डिंगें थी जिनमें आपने कई कई तजुर्बे करे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन या थॉमस एडिसन, इनके जीवन से हमें सीखने को बहुत मिलता है। तो कहता है देखो तो सही, आग की लपटें कितनी नहीं अच्छी दिखाई दे रही हैं। पत्नी भी आई, उनको कह रहा है कितना नहीं बढ़िया दृश्य है। दूसरे दिन पेपर वाले इंटरव्यू लेने आए, सुना है आपकी जीवन भर की कमाई ऐसे ही चली गई। तो कहता है नहीं, अभी केवल मेरी शरीर की आयु 67 साल ही तो है, कल से मैं नया जीवन शुरू करूंगा, क्योंकि जो खत्म हो गया कोई बात नहीं, वो बिल्डिंग नहीं बची, मेरी प्रयोगशाला लेबॉरेटरी नहीं बची, लेकिन वो तजुर्बा तो मेरे साथ है। तो कभी भी घबराना टाइम पे। और दूसरा, लकीर खींचो, इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरों को या दूसरों की निंदा करके आप खुद आगे बढ़ो, बड़े आदमी बनने की कोशिश करो, नहीं, अपने आप को ऊपर उठाओ, बहुत मेहनत करो। और तीसरा उदाहरण से हमने सीखा कि जो पहले दर्द सहते हैं वो पूजे जाते हैं, उनका बाकी का जीवन सुखमय बना रहता है। जो कष्ट तकलीफ सहना जानते, लेकिन पहली कठिनाई में जो लोग चिल्लाते हैं, पहले दर्द नहीं सहते, थोड़ा तपना नहीं जानते, थोड़ी स्ट्रगल नहीं करना जानते, विशेष तौर पर आज के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लाइफ में उनको ये भी करना है वो भी करना है सवाए पढ़ाई के, तो आजीवन वो धक्के खाते रहते हैं। जो स्टूडेंट्स उन दिनों में पढ़ाई करते हैं केवल, तो आगे चल के सब सुख उनके पास खुद चले आते हैं। लोग अगर वो डॉक्टर बन गए तो हजार हजार रुपए फीस दे के बाहर इंतजार भी करते हैं, और मिल गया वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो खुश भी होते हैं, पैसा भी दे के आते हैं, तो उनको आजीवन बाकी सुख मिलते रहते हैं। भले वो लॉयर बना, सीए बना, जो भी जज बना और आदि। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में सीखते रहें, सक्सेस जरूर होंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।